नमस्कार साथियों। ये जो 14 तारीख को डीओ स्थापना का घेराव का जो तारीख रखा गया है, ये हमारे पुराने साथियों के द्वारा रखा गया है, जो कि बहाली खुलवाने के लिए लगातार 2 साल 3 साल से प्रयास करते रहे हैं, सचिवालय जाते रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं। फिर भी ये विभाग के द्वारा लगातार ये आश्वासन दिया जाता था, हो रहा है, होगा, इसके बाद होगा, उसके बाद होगा। ये आपके सामने है, आप भी देख रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस तरह से कर के ये लोग इतना दिन खींच के बहाली को ले आए हैं। साथियों, अब जगने का समय आ गया है। ये घेराव को एक दिन का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसको सफल बनाएं सभी लोग मिलके। मैं जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी फेसबुक मीडिया पर हैं, व्हाट्सएप मीडिया पर हैं, मैं सबों से आह्वान करता हूं, आप लोग दिन भर व्हाट्सएप चलाते हैं खाली समय में बैठ करके, इससे होता कुछ नहीं है, मेरिट लिस्ट आता नहीं है। हम लोगों को अब आक्रामक होना होगा। अब इस जंग में घर बैठने से या सरकार के ऊपर छोड़ देने से नहीं होगा। सरकार के द्वारा लगातार आश्वासन मिलता रहा है, रंजीत सर के द्वारा मिल रहा है, तो हमें भरोसा नहीं रहा, क्योंकि हमें 3 साल से आश्वासन के सिवा आज तक कुछ हम लोगों को मिला ही नहीं है। इतना प्रेम पत्र मिला है जिसका कोई अस्तित्व अब नहीं बचा, इसके विश्वास और भरोसे का। इसीलिए साथियों, अब जगिए। अब 8 घंटा 10 घंटा व्हाट्सएप चलाने से अच्छा है हम 6 घंटा 8 घंटा इस कड़ाके की ठंड में भी जग के सभी अपने ज़िले में जा कर के सभी साथी संगठन में मिल करके डीओ पर पूरा दबाव बनाएं, एकदम इतना दबाव बनाएं कि उसको मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए मजबूर कर दें, उसे लाचार कर दें। क्योंकि अगर अभी नहीं होता है तो फिर एक पत्र आते आते कैंप लगते मार्च पहुंच जाएगा, काउंसलिंग होते होते, और फिर चुनाव आ जाएगा तो बोलेगा चुनाव के बाद हम करेंगे। फिर डेट एक्सटेंड होते जाएगा, एक्सटेंड होकर मई जून 2021 का नवंबर दिसंबर ना आ जाए। और जितना लेट होगा साथियों, याद रखिएगा, उतना केस होगा और आप केस को रोक नहीं पाएंगे चाह के, क्योंकि ये आपके और हमारे बस की बात नहीं है कि हम जो है जज साहब से जाके बदतमीजी करें या किसी और से भी। ये किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए साथियों, आपके पास अगर करोड़ों का बैग भरा है, इसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात भरे हैं, तो आपको सड़क पर जितना देर रहेंगे उतना आपको खतरा है लुटने का, छीनने का। उसी प्रकार ये बहाली है, जब तक ये बहाली फंसी रहेगी तब तक इस पर केसेस होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग चंदा चोर या पैसा कमाने के लिए केस करते हैं। जिनको लगता है मेरा नहीं होगा, वो लोग मिल के केस करते हैं। हम जो ये आंदोलन चलाते हैं चंदा चोर, इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जिसको लगेगा मेरा नहीं होगा, वो तो कोर्ट जाएगा ही जाएगा। वो उसका जब नहीं हो रहा है तो आपका होने वो क्यों देगा? ये सब बात चलती आती है। इसीलिए सभी साथियों से निवेदन है कि इसको हल्के में ना लें, और सभी साथी 14 तारीख को या उससे पहले अगर आप लोग जाते हैं तो और अच्छी बात है, हम सबका स्वागत करते हैं। कुछ जिलों के द्वारा मैसेज मिला है कि हम लोग 10 तारीख को ही जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन सभी व्यक्ति मिल करके मेरिट लिस्ट का प्रकाशन करवा लें, नहीं तो ये बहाली फिर डिले हो जाएगी और अपने भाग को आप, नसीब को आप कोसेंगे उस दिन। आपके पास और कुछ नहीं होगा, कोसने से भी कुछ नहीं हासिल होगा आपको। इसीलिए एक दिन का समय निकाल के सभी व्यक्ति जाएं और व्यापक भीड़ के साथ जाएं और पूरा दबाव बनाएं और पूरा मीडिया में उछालें। हर एक जिला से आवाज़ आना चाहिए। याद रखिएगा साथियों, जिस तरह 1857 की क्रांति हम लोग करते हैं कि भारत में लगभग किस किस जगह से विद्रोह हुई थी, उसी तरह बिहार के हर एक ज़िले से विद्रोह की आवाज़ें उठनी चाहिए आपकी बहाली के लिए, तभी ये बहाली संभव लग रही है। जिस तरह आज किसान डटे हुए हैं कड़ाके की ठंड में, यूपी हरियाणा के बॉर्डर पर आज भारत बंद का आह्वान किया है उन लोगों ने, उसी प्रकार हम लोगों को भी अब डटना होगा, लड़ना होगा इस कड़ाके की ठंड में, तभी ये बहाली संभव है। बहाली कराना होगा। अगर आप कहीं वर्किंग हैं, कहीं जॉब भी करते हैं, तो एक दिन का समय निकाल के ज़रूर आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि आएँ और समय दें और इस बहाली को करवाएं। याद रखिएगा, एक दिन का कष्ट आपको आगामी 30 साल 50 साल आपको सुख दे सकता है। अगर आप एक दिन का कष्ट नहीं करेंगे तो आगामी 30 साल 40 साल आपको दर दर का ठोकर खाना पड़ेगा, आपको भटकना पड़ेगा। पता नहीं कितने ठंड कितने गर्मी आएंगे जो आपको कपा देगी, जो आपको जला देगी। इसीलिए साथियों, सजग होकर जगिए, उठिए और
स्वामी विवेकानंद का एक कहावत है कि उठो जगो और लक्ष्य पर पहुंचने से पहले रुको मत। तो वही साथियों मैं बोलना चाहूँगा, आज सभी आदमी उठिए, जगिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। मैं इसी संदेश के साथ अपनी बात को अंत करता हूँ। साथियों से निवेदन है, कृपया इस आंदोलन को सफल बनाएं और अपनी बहाली सुनिश्चित कराएं। धन्यवाद।